पुण्य दर्शन किया सभी भक्तों को। बाद कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 50वें अध्याय में है, कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। हरि बोल। तो अभी भगवान मथुरा को छोड़ करके चले जाएंगे द्वारका और वहां पर भगवान 96 ईयर्स तक रहेंगे। हरि बोल। तो अभी तक हम लोगों ने जो 49 अध्याय में चर्चा की है, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 10 अध्याय में भगवान के गोकुल की लीला है, भगवान का जन्म है। सर्वप्रथम भगवान विश्वास दिलाते हैं सब देवताओं को कि मैं अवश्य ही अपनी सारी शक्ति उतारे को लेकर करके प्रकट होऊंगा। दूसरे अध्याय में हमने देखा, पहले अध्याय में हमने देखा कंस किस प्रकार माता देवकी की 6 पुत्रों की निर्मम हत्या करता है। दूसरे अध्याय में भगवान वसुदेव देवकी के हृदय में प्रकट तो तीसरे अध्याय में भगवान इस धरा में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं। देव वसुदेव उनको लेके चले जाते हैं गोकुल में। चौथे अध्याय में किस प्रकार कंस को जब पता लगता, आकाश भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो क्या करता है, 10 दिनों के अंदर जितने भी बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में नंद बाबा गोकुल में कृष्ण का नंदोत्सव बनाते हैं। 6वें अध्याय में कृष्ण ने पुतना के ऊपर उद्धार किया। 7वें अध्याय में सटकासुर तृणावर्त का उद्धार किया। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में भगवान के दामोदर लीला बहुत सुंदर। और 10वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार कुबेर के पुत्र नल मणिग्रह का उद्धार किया। 11वें अध्याय में देखते हैं भगवान चले आते हैं वृंदावन में। हरि बोल। आते हैं, भगवान को बछड़े चलाने की सेवा मिलती है, वत्सासुर का भगवान वध करते हैं। 12वें अध्याय में अकासुर का। 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 15वें अध्याय में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। 16-17वें अध्याय में कालिया नाग की लीला हमने पढ़ा। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर कृपा करते हैं। उसका 19वें और 20वें अध्याय में हम देखें। 19वें अध्याय में भगवान दावानल को पान करते हैं। 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन की वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन है। 21वें अध्याय में वेणु गीत की प्रशंसा करती है गोपियां कि इतनी दिव्य वेणु है भगवान की, जो न केवल वृंदावन वासियों के, वहां के पेड़
पक्षियों, नदियों, तालाबों सबको आनंद प्रदान करते हैं। 22वें अध्याय में चीर हरण लीला, 23वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण पतियों के ऊपर उद्धार किया है। 24 से लेकर 27वें अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा, और 28वें अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार वरुण लोक से अपने पिता को छुड़ा के लाते हैं। 29वें अध्याय से 33वें अध्याय बहुत ही, जो कि कैंटो 10 का हृदय है, आत्मा है, सब कुछ है, जिसके अंदर में भगवान किस प्रकार गोपियों पर कृपा करते हैं और कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति के सामने मैं झुक जाता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल तक नहीं बिता सकता हूँ। तो किस प्रकार 29वें अध्याय में हमने देखा भगवान की दिव्य प्रेणु गीत है, गोपियां आकर्षित होती है, आती है, भगवान के संग नृत्य करती है। 30वें अध्याय में थोड़ा सा घमंड आता है, भगवान ओझल हो जाते हैं। 31वें अध्याय में हमने देखा उनका विरह गीत है, खोजती है, भगवान को नहीं मिलती है, फिर विरह गीत है। 32 में आकर के भगवान कहते हैं कि पुनः वापस आना है। और 33वें अध्याय में भगवान का रास लीला है। 34 अध्याय में भगवान ने नाग से इसकी रक्षा करता नंद बाबा की, और शंखचूर से गोपियों को जो भगा के ले जा रहा है, पकड़ के उठा के ले जा रहा है, उनसे रक्षा करते हैं भगवान से। और 35 अध्याय में कृष्ण जब वन विहार के लिए जाते हैं तो गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति जो गायन, उसका सुंदर वर्णन है। 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध है, श्याम कुंड राधा गुण का आविर्भाव है। 60वें अध्याय अंतिम अध्याय है भगवान का वृंदावन में, जब वो केशी और धूमासुर का वध करते हैं। 38 से लेकर कर करके अभी तक का जो हम लोगों ने देखा था है, टोटल 49 अध्याय तक का है। वहां पर क्या है, मथुरा में भगवान रहते हुए वर्णन करते हैं। 50वें अध्याय में भगवान चले जाएंगे द्वारका। तो 38 अध्याय में क्या है, 38 अध्याय में अक्रूर आता है भगवान को लेने के लिए। 39वें अध्याय में अक्रूर भगवान को लेकर वापस जा रहा है, और भगवान उसको अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराते हैं यमुना नदी में। और 34 उस रूप को देख करके अक्रूर ने 40वें अध्याय के अंदर में उन्होंने भगवान की स्तुति की, बहुत दिव्य स्तुति है। और कहते हैं कि जब तक ये भौतिक जीवन नष्ट नहीं होता, भगवान आपकी शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती। हरि बोल। 41वें अध्याय में भगवान चले आते हैं, मथुरा चले आते हैं। 42 अध्याय और के अलग अलग उद्धार किया, धोबी के ऊपर उद्धार किया, ज्वाले के ऊपर उद्धार किया है, सुदामा माली के ऊपर उद्धार किया है। और उसके बाद में हमने देखा 42 अध्याय में भगवान ने यज्ञ के धनुष को तोड़ा। 43 अध्याय में हाथी जिसका नाम है वो लिया पीठ को मारा। और 44 अध्याय में भगवान, जो लक्ष्य है भगवान का क्या, कंस का वध करना है, और के माता पिता को और मथुरा वासी सबको मुक्त करना है कंस के अत्याचार से। भगवान कंस का वध करते हैं 44 अध्याय में। और इसके बाद में 45 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान अपनी योग माया से वसुदेव देव को बताते हैं, अरे मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, भगवान नहीं हूँ। तो वसुदेव देव की उनका द्विज संस्कार करते हैं, और भगवान चले जाते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में। 64 दिनों में 64 कला सीखते हैं, और दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को यमराज से वापस लाके देते हैं। इसके बाद में भगवान 46 अध्याय में कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव, तुम थोड़ा सा वृंदावन जाके आओ। और भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त कितनी उत्तम है, गोपियां इनकी भक्ति कैसी। उद्धव जी जाते हैं, सबसे पहले नंद बाबा से मिलते हैं, और ईश्वर तत्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और उसके बाद में 47 अध्याय में देखा कि जब गोपियां देखती है नंद बाबा के घर के बाहर में एक रथ लगा है, और तुरंत वो जाती है, उद्धव का सम्मान करती है, पूजा करती है, और उसके बाद में भ्रमर गीत गाती है। उसके बाद में उद्धव जी भगवान का संदेश देते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव जी वहां रहते हैं और धन्यवाद देते हैं, और कहते हैं कि इतनी बड़ी भक्ति है कृष्ण की, मैं उनके चरणों की मैं घास बन जाऊं, उस घास के ऊपर गोपियां यदि अपने चरण रखती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और वापस आते हैं, और गोपियों के बारे में कृष्ण को तो मालूम ही है, भगवान सर्वविदित करना चाहते हैं कि गोपिया की भक्ति कितनी उत्तम है। और उसके बाद में 48 अध्याय में हमने देखा भगवान अब जाने वाले हैं मथुरा से। तो भगवान ने कहा कि जो कमिटमेंट मैंने किया था, दो को कमिटमेंट किया था, कुब्जा को और अक्रूर को,
कुब्जा को इच्छा पूरी करते हैं। और उसके बाद में अक्रूर के घर में आकर के अक्रूर जो भगवान की स्तुति करता है वो बहुत दिव्य है। और उसके ऊपर भगवान कहते हैं, अक्रूर, हे अक्रूर चाचा, आप जैसे महात्मा ही वास्तव में सेवा के असली पात्र हैं। देवतागण जो होते हैं वो मेरी पूजा करते हैं लेकिन भौतिक आसक्ति को लेकर के, लेकिन जो शुद्ध भक्त मेरे भक्त होते हैं वो कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती है, बल्कि उनका काम होता है, वो अपनी मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। उनका तो काम है खाली मेरे आदेश का पालन। क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है, भगवान कहते हैं वो केवल मेरे नाम का प्रचार दूसरे भक्तों में कर करके उन्हें भौतिक जगत से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं, हे अक्रूर, एक मेरा काम करो, तुम्हें हस्तिनापुर जाना है। हस्तिनापुर जा के देखो कि पांडु के पुत्र कैसे हैं। उसके बाद में अक्रूर आता है हस्तिनापुर। सबसे पहले सब लोगों से मिलता है, लेकिन विशेष वार्तालाप करता है कुंती देवी से और विदुर जी से। और कुंती देवी की जो प्रार्थना है तो हम लोग याद करेंगे। कहती है कि अरे कृष्ण हमें याद करता है, अपनी भुआ को याद करता है। और कृष्ण का नाम लेते लेते सॉरी, कुंती महारानी कृष्ण के चिंतन में पूरा मग्न हो जाती है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे परमात्मा तथा ब्रह्मांड के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे परम शुद्ध, हे परम सत्य परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी, समस्त ज्ञान के उद्गम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। उसके बाद में धृतराष्ट्र के पास जाते हैं अक्रूर और कहते हैं, अगर राजा अपनी प्रजा तथा संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करता है तो उसको कीर्ति प्राप्त होती है। इसके विपरीत अगर वो समभाव नहीं रखता है, लोग निंदा करेंगे और अगले जन्म में उसको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र भी बहुत क्या बात कहता है, देखिए धृतराष्ट्र कहता है, हे सौम्य अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह में पक्षपात पूर्ण है। ये देखिए हमारे संग आते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा है धृतराष्ट्र के मुख के माध्यम से। पक्षपात पूर्ण है, इसलिए आपके ये मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते। जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रह सकती, भला उस भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है। किंतु जो कि पृथ्वी का भार उठाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी बुद्धि एकदम पूरी की पूरी मेरी बच्चों के प्रति आसक्ति के कारण नष्ट हो चुकी है, ये खुद स्वीकार करता है। और यही हम लोग की जीवन है। हम सोचते हैं ये पुत्र का अभी मैं पालन पोषण करूंगा, और अधर्मी ढंग से हम धन कमाते हैं उनके पालन पोषण के लिए। और उसके बाद में वही पुत्र जो कि हमें भगवान कपिल कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, याद करेंगे, कहते हैं कि जिस प्रकार एक बूढ़ा किसान है, जो किसान है बैल को बहुत खिलाता है, कब तक खिलाता रहता है? जब तक वो हल जोतने में मदद करता है। जैसे बूढ़ा हो जाता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। हमारी भी वही अवस्था होने वाली है। इसलिए हमें अभी से सतर्क रहना है। अभी से प्रयास करेंगे तब जाकर के अंतिम समय में भगवान की भक्ति करते रह जाएंगे। प्रयास बहुत जरूरी है। करना क्या है? धर्म तो करना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी। ये करके इसके बाद बहुत सुंदर धृतराष्ट्र के वचन से हमें शिक्षा मिलती है। उसके बाद में अक्रूर वापस चले आते हैं, मथुरा चले आते हैं। और 50वें 50 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, जब कंस मारा गया तो उसकी जो दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, वो कौन है? जरासंध की पुत्रियां है। विधवा हो जाती है, वापस आती है अपने पिता जरासंध के पास। जरासंध क्रोधित हो जाता है और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर करके वह मथुरा के ऊपर में आक्रमण कर देता है। भगवान ने सोचा, अब यहाँ देखिए भगवान की यदा यदा धर्म इसको याद कर, भगवान ने सोचा कि उन्होंने अगर जरासंध को मैं तुरंत मार दूंगा तो फायदा क्या है। जरासंध के माध्यम से जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, राजा है, उसकी मदद करने के लिए उसके संग में आएंगे। इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, जरासंध को इंतजार किया। जितनी बार जरासंध बार बार आता है, उस आसुरी प्रवृत्ति वाले जो उसका साथ देते हैं जरासंध का, भगवान उसको मार डालते हैं।
बार बार आक्रमण करेगा और सुरों को उसके युद्ध करने के लिए अपने सामने लाएगा। एवं इन सब का वध करके मेरे अवतार का जो प्रयोजन है, क्या, तीन प्रयोजन है भारी। पृथ्वी का भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना, असाधुओं का वध करना, धर्म की स्थापना करना। श्री भगवान ने बलराम से ही अपने तीरों को अलाक चक्र की तरह छोड़ना शुरू कर दिया। यज्ञ जरासंध की सेना दुर्लभ सागर की भांति अथाह थी, बड़ी थी, जो कि 23 अश्विनी, एक अश्विनी का हमने पता लगाया था, यहाँ लिखा प्रभुपाद जी ने कि सॉरी श्लोक के अंदर में लिखा हुआ है 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल यात्री। हरि बोल। तो उसकी जो सेना थी दुर्लभ सागर की भांति अथाह एवं भयावनी थी, किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए, जो कि ब्रह्मांड के स्वामी है, बहुत सुंदर बात लिया है, यह युद्ध जैसे बच्चों का खेल होता है, खिड़वाल से अधिक नहीं था। सारे हाथी, सेना के घोड़े, रथ, सिपाही सब टूट टूट कर गिर गए। रक्त की नदियां इन सारी वस्तुओं से पटी थी। यहाँ तक हमने चर्चा की, उसके आगे हम लोग आज चर्चा करते हैं। ये भगवान की अंतिम लीला है मथुरा में। हरि बोल। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उक्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्तदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 50 श्लोक नंबर 29। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। हम लोग तो आगे अब देख रहे हैं कि जरासंध के आक्रमण के जवाब में भगवान आगे क्या कर। स्थित उद्भवंतम भुवंत्रयस्य समीहिते अनंत गुण सलीलया न तस्य चित्तम परपाक्ष निग्रहश तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। जो तीनों लोकों के सृजन पालन संहार को एक साथ संपन्न करने वाले हैं तथा जो असीम दिव्य गुणों वाले, उनके लिए विरोधी दल का दमन कर देना आश्चर्यजनक नहीं है। हरि बोल। सृष्टि पालन संहार करते हैं, केवल दृष्टि मात्र से कर सकते हैं, अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं, भगवान को खुद को नहीं करना पड़ता है। तो उनके लिए इन विरोधी दल का दमन कर देना आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी जब भगवान मानव आचरण का अनुकरण करते ऐसा करते हैं, तो साधुगण उनके कार्यों का गुणगान करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भगवान लीला क्यों करते हैं? जितना हम भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होती है, असत के प्रति आसक्ति नष्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें बार बार ही नाम का, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया, नहीं, ये भौतिक चीज नहीं है जो सुन लिया तो बोर हो जाएंगे। नहीं, ये आध्यात्मिक है। जितना सुनेंगे, जितना इसमें रमन करेंगे, उतना ही हमारी चेतना भक्ति आगे बढ़ेगी। दार्शनिक अरस्तु ने एक बार तर्क प्रस्तुत किया था कि परमेश्वर शायद ही कभी मानवीय कार्यों में भाग लेता हो, क्योंकि समस्त सामान्य कार्य ऐसे देवी व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त। इसी प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऐसी बात उठाते, यद्यपि यह लगभग निश्चित है कि उन्होंने अरस्तु के ग्रंथ नहीं पढ़े थे। अरस्तु बहुत फेमस था। चूंकि कृष्ण समग्र ब्रह्मांड का, देखिए, चूंकि कृष्ण समग्र ब्रह्मांड का सृजन पालन का संहार करते हैं, तो क्या जब वे जरासंध से युद्ध करते हैं, यह उनके लिए अरुचिकर विसंगति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है, भगवान लीला के लिए आते हैं। भगवान मनुष्य की भूमिका अदा करते हैं और अपने हलादिनी शक्ति का प्रसार करते हैं, अनिश्चय और सक्रियता से पूर्ण उल्लासजनक दिव्य लीलाएं करते हैं।
उद्देश्य यही है। भगवान की शक्ति पर प्रश्नवाचक नहीं है, भगवान सब कुछ भूल जाता है, अरे मैं भगवान नहीं हूँ योग। और ये लीला करने के लिए भगवान के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना पड़ेगा लोग, भगवान नहीं कर सकते ऐसी बात जब तक योग माया उनको मदद नहीं करती। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो भगवान को भुला देती है कि वो भगवान है, और भक्त को भी बुला देती है भगवान है, जो कि अभी हम लोग ने पूरे 37 अध्याय के अंदर में गोकुल वृंदावन की लीलाओं में हमने देखा है, अलग अलग सुंदर सुंदर लीला है। तो लीला है अपनी योग माया शक्ति, यहाँ लिख दिया देखिए, अपनी योग माया शक्ति द्वारा ये मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, और इस तरह हम पृथ्वी के रंग पर उन्हें परम पुरुष की भूमिका अदा करते देखकर आनंद उठा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान तो वैसे आत्मा राम है, उनको कोई दरकार नहीं है, लेकिन भक्तों के संग आदान प्रदान करके भगवान को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। निसंदेह घोर नास्तिक लोग तर्क पेश करेंगे कि चूंकि कृष्ण ईश्वर है तो इसमें वास्तविक अनिश्चितता कहाँ रहा। ऐसे संशयवादी कृष्ण की आकर्षक शक्ति को कभी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वे अज्ञानता का जो पर्दा उनके चेतना पे ढका रहता है, आंख पे नहीं, चेतना में ढका रहता है। भौतिक मंच पर भी सौंदर्य अभिनय का अपना मोहक औचित्य। इसी तरह हम कृष्ण को उन्हीं के लिए प्रेम करते हैं, हरि बोल, उन्हीं के लिए उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, और कृष्ण की लीलाओं का हम आनंद लेते हैं, क्योंकि वे सचमुच अपने में अद्भुत है। वास्तव में किसी भौतिक अहंकार बस लीलाएं नहीं करते, अपितु हमारे आनंद के लिए ही करते हैं। ये प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कह दी है। वो तो खुद आत्मा राम है, नहीं चाहिए उनको इस आध्यात्मिक लीलाओं का। इसलिए भौतिक नहीं लिखा, आध्यात्मिक लीलाओं का प्रस्तुति का उन शुद्ध हृदय वाले जीवों के असीम दिव्य आनंद के लिए है, जो ईश्वर से इच्छा नहीं करते, और यह कृष्ण द्वारा संपन्न प्रेम कार्य दिव्य आनंद का आधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान लीलाएं क्यों करते हैं। इस संदर्भ में श्री विश्वाचार्य गोपाल तापनी उपनिषद से एक महत्वपूर्ण श्लोक करते हैं, नराकृति पर ब्रह्म कारण मानुष है, पर ब्रह्म अपने निमित्त मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, यद्यपि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। इसी प्रकार से श्री भागवत में कहा गया है, कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में, यद मित्तम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, दिव्य आनंद के स्रोत नित्य पर ब्रह्म उनके मित्र बन गए। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है कि लोग अलग अलग प्रश्न करेंगे, तो इसका एकमात्र जवाब है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं इस धरा पे आंतरिक कारण बताते हैं, अपने भक्तों को दिव्य आनंद देने के लिए, अपने बद्ध जीवों को अपनी आत्माओं को इस भौतिक जगत से उभारने के लिए। जग्राविरथम रामो जरा संगम महाबलम हता निकावशिष्ट अशुम सिन्न सिन्नम इव ओजसा। रथहीन होने तथा सारे सैनिक मारे जाने से जरासंध के पास केवल श्वास शेष थी। उस समय बलराम ने उस बलशाली योद्धे को उसी तरह पकड़ लिया जिससे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। व्यद्यमानम हतारातिम पाशे वारुण मानुषे वारयामास गोविंदस्तेन कार्य चिकीर्षया। बलराम अनेक शत्रु का वध करने वाले जरासंध को वरुण के देवी पास से तथा अन्य लौकिक रस्सियों से बांधने लगे, किंतु गोविंद को अभी जरासंध के माध्यम से कुछ और कार्य करना शेष था। हरि बोल। अतः उन्होंने बलराम से रुक जाने के लिए कहा, अरे भाई ये है, इस मुर्गे को मत अभी मारो, अभी ये और असुरों को लेके आएगा और सेनाओं को लेके आए। कौन कौन से शेर, क्योंकि सबको याद है ना, उसने बहुत सारे, इतना पावरफुल था, उसने और सारे राजाओं को अपने अंडर में कर लिया था, और उनकी जितनी सेना थी, जितनी उनकी व्यवस्था थी, उसके माध्यम सबको लेके आएगा। तो भगवान चाहते हैं सारे असुर लोगों को में नष्ट करना है, इसलिए कहते हैं बलराम को इसको मत मारो। अतः रातिम कहता है जिसने अपने शत्रु को मार दिया या जिसके माध्यम से उसके शत्रु मारे जाएंगे। यह विचारपूर्ण टिप्पणी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। शाम मुक्तो लोकनाथाभ्याम दृढ़ितो वीर सम्मत, तब से कृत संकल्पो वारित वारित पतिराज भी। वाक्य पवित्रार्थ पदे पदे नय नय प्राकृते रपि
स्वकर्म बंध प्राप्तो अयम अयदुबीते पराभव। जरासंध योद्धाओं के द्वारा अत्यधिक सम्मानित था, अतः जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों माने कृष्ण और बलराम ने उसे छोड़ दिया तो वह अत्यंत लज्जित हुआ और उसने तपस्या करने का निश्चय किया। किंतु मार्ग में कई राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान तथा संसारी तर्क के द्वारा उसे आश्वस्त किया कि उसे आत्मोत्सर्ग का विचार त्याग देना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यदुओं द्वारा आपकी हार तो आपके गत कर्मों का अवारणीय फल है। देखिए यह कितना सुंदर शिक्षा मिलती है। जो असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, वो इसी तरीके से शिक्षा देते हैं। ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करता है जरासंध, ज्ञानी नहीं, लेकिन उसको मिसगाइड कर देते, अरे नहीं नहीं तुम्हारा कोई बात नहीं, लड़ो लड़ो। हम लोग अरे छोड़ो ना, कोई भी हम किसी से तर्क करना है और भड़का, अरे तुम उसको छोड़ना नहीं है, बदला लेना है, नहीं ऐसे लोगों से हमें संग नहीं करना जो हमारी चेतना को, हमारे रजोगुण को और ज्यादा बढ़ा दे, तमोगुण को और बढ़ा दे। नहीं, तो हमेशा सही भक्तों का, सद लोगों का संग बहुत जरूरी है। हतेषु सर्वानीकेषु नृपो वारद्रथ तदा उपेक्षितो भगवता मग मगधान दुर्मना ययु। अपनी सारी सेना मारी जाने तथा स्वयं की भगवान द्वारा उपेक्षित होने से, क्योंकि भगवान ने देखिए क्षत्रिय को छोड़ देना ज्यादा, मार देना ज्यादा वो अपने को कल्याणकारी समझता है, बजाय कि उसको जीवन दान देने। उपेक्षित होने से वेत्रथ पुत्र राजा जरासंध उदास मन से अपने मगध राज्य को लौट आया। मुक्कंदो अपि अछत बल्लो निस्तीर्णादि बलार्णव विकीर्यमान कुसुमे त्रिदशे अनुमोदित माथुरे उपसंगम्य विज्वरे बुद्धितात्मभि उपगीयमान विजय सुत मागध वंदिनी। भगवान मुकुंद ने अपनी अक्षत सेना के द्वारा अपने शत्रु की सेनाओं के समुद्र को पार कर लिया। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाइयां दी। मथुरा के निवासी अपनी जवर युक्त चिंता से मुक्त होकर तथा हर्ष से पूरित होकर उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आए और फूलों, सूतों, मागदों तथा बंदी जनों ने उनकी विजय की प्रशंसा में गीत गाए। ये भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि भगवान को घमंड आ रहा है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान देखते मेरे भक्तों को कितना आनंद आ रहा है। भगवान लीला करके भक्तों को आनंद देना पड़ता है, उन्हें भय रहित निकाल देख करके उन्हें बहुत आनंद आ रहा। अभी तक वो कितने कंस के अलग अलग असुरी राजाओं से पीड़ित थे। शंख धुंद भयो ने धू भेरी तुरियाणी अनेक शह वीणा वेणु मृदंग मृदंग पुरम प्रविशति प्रभु शेक्त मार्गम हृष्ट जनाम पताका अभ्यलंकृताम निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण कौतुका बद्धब बद्धद तोरणा। जो ही भगवान ने नगरी में प्रवेश किया, शंख तथा दुर्बियां बजने लगी और अनेक ढोल मृदंग ढोल श्रृंग वीणा बंसी तथा मृदंग एक साथ बजने लगे। रास्तों को जल से सींचा गया था, सर्वत्र झंडियां लगी थी तथा प्रवेश द्वारों के समारोह के लिए सजाया गया था। उसके नागरिक उत्साहित थे और नगरी वैदिक स्रोतों के उच्चारण से गूंज रही थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा हमें गुणगान, ग्लोरिफिकेशन सजाना चाहिए, हमें जयंती बनाना चाहिए। ये जयंती वो जयंती नहीं, केवल भगवान और भगवान की जयंती बनाना चाहिए, उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। हर चीज भगवान की सेवा में लगना चाहिए। निचिन्य मानो नारी भी बाल्य ददी अक्ष अक्षतांकुरी वृक्षमाण स्नेहम प्रीति उत्कलित लोचने। जो ही नगरी की स्त्रियों ने भगवान पर इसने दृष्टि डाली, उनके नेत्र प्रेम बस खुले के खुले रह गए। उन्होंने उन पर फूल मालाएं, दही अक्षत तथा नए अंकुरों की वर्षा की। भगवान की मथुरा में प्रवेश करते समय यह सब हुआ। कब? क्योंकि मथुरा से बाहर जाके युद्ध लड़े थे ना जरासंध पे, तो ये थोड़ा याद रखना। आयोधन गतम वित्तम अनंतम वीर भूषणम यदु राजाय तत्सर्वम आहृतम प्रादिशत प्रभु।
तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने यदुराज को वह सारी संपत्ति लाकर भेंट की जो युद्ध भूमि में गिरी थी। यह मृत योद्धाओं के अनगिनत आभूषण के रूप में थी। कंस के पिता को, उग्रसेन को लाके दी, ठीक है ना, ये सब सारी। श्री विशाल चक्रवर्ती कहते हैं कि घोड़ों तथा अन्य जानवरों से भी रत्न जनित आभूषण एकत्र किए गए। दरी वो कि जो रत्न थे घोड़ों जानवरों से भी रत्न सज्जित सारे रथ घोड़े हाथी सब में रत्न जड़ित सबको ला करके उन्होंने उग्रसेन को दिया। यहाँ पर अति संकालु मनुष्य के लिए यह बताया गया है कि जरा इस स्पष्ट उद्देश्य से मथुरा आया था कि वह कृष्ण तथा बलराम से नगरी के सारे लोगों की हत्या कर देगा। भगवान अपनी हृदय की कृपा से बद्ध जीव को मजा छकाकर उनकी सहायता करते हैं। वो जिसे प्रकृति के नियमों तथा भगवान के अस्तित्व के विषय में अधिक संवेदनशील बने। अंततः कृष्ण ने जरासंध तथा युद्ध भूमि में मारे गए अन्य वीरों को मुक्ति प्रदान की। हरि बोल। भगवान बड़े कठोर है किंतु द्वेषपूर्ण नहीं, निसंदेह वे दया के सागर है। ये बहुत सुपर वर्ड है, एक में डिस्कस कर। भगवान लिखा है द्वेषपूर्ण नहीं, वे दया के सागर। तो वास्तविक दया क्या है? जीवों की आसुरी प्रकृति को नष्ट कर देना, आसुरी चेतना को नष्ट कर देना। इसीलिए लिखा तो लिखा भगवान द्वेषपूर्ण नहीं है। माँ अपने बच्चे को दंड देती है, मारती है, उसको रस्सी से बांध देती है, कोठरी में बंद कर देती है, द्वेषपूर्ण भाव नहीं रहता है। उस पर दया बरसाती है कि मेरा बेटा सुधर जाए। तो जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं भगवान उनको दंड दे करके, वो दंड बाहरी दृष्टि से है। अरे दंड तो शरीर को मिलता है, हमारी जो कलुषित चेतना है, जो भौतिक है, शरीर भौतिक है, कलुषित चेतना भौतिक है, उसको पर प्रहार करते हैं भगवान, उसको नष्ट करते हैं। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो ये वास्तविक भगवान की दया है। एवं सप्त कृत्व तावती अक्षोहिणी बल युयुद्धे मागधो राजा यद्दुभी कृष्ण पालिते। भक्त का राजा इसी तरह से 17 बार पराजित होता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 बार पराजित होता रहा, फिर भी इन पराजयों में वह अपनी कई अछूती सेनाओं से यदुवंश की सेना लड़ता रहा तो कृष्ण द्वारा सुरक्षित थी। अच्छिन्न तत् बलम सर्वम विष्णु कृष्ण तेजसा अतेषु स्वेषु अनिकेषु त्यक्तो गात अरिभि नृप। भगवान कृष्ण की शक्ति से विष्णुजन जरासंध की सारी सेना को नष्ट करते रहे और जब उसके सारे सैनिक मार डाले जाते तो राजा जरासंध अपने शत्रुओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर पुनः वापस चला जाता। भगवान छोड़ते जा रहे। अष्टादशम संग्रामे आगामी तत् अंतरा नारद प्रेषितो वीरो यमन प्रत्यदृश्यत। जब 18वां युद्ध होने ही वाला था तो काल यम नाम, अब ये देखिए सब भगवान की लीला। जब 18वां युद्ध, अब भगवान को पलायन करना है मथुरा से, द्वारका को स्थापना करनी है, बहुत सुंदर स्टेप हम जा रहे हैं। अब भगवान को बीच में कौन आ रहा है? काल यवन। जब 18वां युद्ध होने की वाला था तब भगवान भागेंगे तो काल नामक एक बर्बर योद्धा जिसे नारद ने भेजा था युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ। रुरोध मथुरा में तिस्री भी मलक्ष कोटि भी नृलोके चा प्रतिद्वंदो वृषणिम श्रुत्वात्म संहिताम। मथुरा जाकर इस यवन ने 3 करोड़ बर्बर मलक्ष सैनिकों के समेत इस नगरी में घेरा डाल दिया। किसने? यवन, काल यवन ने। उसे कभी अपने से लड़ने योग्य प्रतिबंधी व्यक्ति नहीं मिला था, किंतु उसने सुना था कि विष्णुजन उनकी जोड़ के भगवान कृष्ण, भगवान के जोड़ के क्या है, तुम उसके अंश हो। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने काल यवन के इतिहास के बारे में विष्णु पुराण से उदाहरण दिया। एक बार गागर के साले ने मजाक में उन्हें नपुंसक कह दिया और जब यादव ने इसे सुना तो वे भी भरकर हंसे। तो चिढ़ गया कर इस हंसी से क्रुद्ध होकर गागर दक्षिण दिशा में यह सोचते हुए चल पड़े, भगवान मुझे एक पुत्र दो जो इन यादों के लिए आतंक बन सके। उन्होंने लोहे का चूर्ण खाकर महादेव की पूजा की और 12 वर्ष बाद उन्हें इच्छित वर मिला। वे खुशी खुशी घर लौटे। बाद में जब यवनों के संतानहीन राजा ने उनसे एक पुत्र के लिए प्रार्थना की तो गादर ने यवन की स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न किया
जिसका नाम काल यवन था। उनमें शिव के महाकाल स्वरूप जैसा क्रोध था। एक तो उसने लोहे का चूर्ण खा करके पूजा की। एक बार काल यवन ने नारद से पूछा, एक बार काल यवन ने नारद, इस समय पृथ्वी पर कौन सबसे बलवान राजा है? नारद जी तो है ही कि जो असुरों का वध करने के लिए कैसे उकसाते हैं, कैसे उन्होंने कंस को उकसाया था, सबको याद है ना। अरे तुम बार बार असुरों को भेजते हो कृष्ण के पास, कृष्ण वो तो उसका एरिया है, तुम अपने एरिया में बुलाओ। तो उसी प्रकार यह काल यवन को भेजते हैं कृष्ण के पास। कौन सबसे बुला? नारद दिया कि यदु लोग हैं। इस तरह नारद द्वारा बताए जाने पर काल यवन मथुरा में प्रकट हुआ, उसका भी कल्याण। तो भगवान नारद नारद भगवान भी क्या करते हैं? तो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, दुष्टों का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। तम दृष्ट्वा अचिंतयत् कृष्ण संकर्षणम सहायवान अहो यदूनाम विजय प्राप्तम ही उभयतु महत। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान शंकर बलराम ने काल यमन को देखा तो कृष्ण ने स्थिति पर विचार किया और कहा, ओह अब तो यदुओं पर दो और ये संकट आ पड़ा है। ये तो भगवान की लीला है, तो भारी दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यद्यपि कृष्ण ने जरासंध को 17 बार अनेक विषमताओं के होते हुए पराजित किया था, फिर भी उन्होंने काल यमन की सेना का तुरंत संहार नहीं किया और इस शिव जी द्वारा गागर को दिए गए वर को अक्षत रखा। जैसा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताया गया, जो प्रभुपाद जी ने बताया कि गागरी कौन है। यवनो अयम निरुंधे अस्मान अद्यतावत महाबल मागधो अपि अद्य वा शोवा परवशो वा आगमिष्यति। हमें यह यमन पहले से घेरे हुए है और शीघ्र यदि आज नहीं तो कल या परसों तक मगध का बलशाली राजा आ जाएगा। कौन है? जरासंध। आवयो युद्ध युद्ध यो अश्य यद्यागंता जराशुतः बंधुन हनिष्यति अथवा नेष्यति स्वपुरम बलि। यदि हमारे दोनों के कल्याण काल यमन के से युद्ध करने में संलग्न रहते समय बलशाली जरासंध आता है तो वह या तो हमारे संबंधी को मार सकता है या फिर उन्हें पकड़कर अपनी राजधानी ले जा सकता है, जैसा उन्हें अन्य राजाओं के संग किया था। तस्मात् अद्य विदास्याम दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत् ज्ञातिम समाधाय यवनम घातयामहे। अतः हम तुरंत ऐसा किला बनाएंगे जिसमें मानवीय सेना प्रवेश न कर पाए। हम अपने पारिवारिक जनों को उसमें रखने के पश्चात मलेच्छराज का वध करेंगे। इति सम्मंत्र्य इति सम्मंत्र्य भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अंत समुद्रे नगरम तितशन अद्भुतम अचिकरत। इस तरह बलराम से सलाह करने के बाद भगवान ने समुद्र के भीतर 12 योजन परिधि वाला एक किला बनाया। द्वारका धाम की जय। इस किले के भीतर उन्होंने एक ऐसा नगर बनाया जिसमें एक से एक बढ़कर अद्भुत वस्तुएं थी। उसका वर्णन करेंगे इन 4 श्लोकों में। दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम रथ्या चतुर विद्धि यथा वास्तु विनिर्मितम सूर्यद्रुम लतो उद्यान विचित्रो उपवन अन्वितम हेम श्रृंगे दिव्य स्पृगभि स्फटिका अटाल गोपुरे राजतारकुटे कोष्ठे हेम कुंभे अलंकृते रत्नकुटे गृहे हेमे महामारकत स्थले वासतोपचिनां च गृहे बल्लभी च निर्मितम् चातुर्वर्ण्य जना आकीर्णम यदु देव गृहो उल्लसत। उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा के पूर्ण विज्ञान तथा शिल्पकर्मा को देखा जा सकता है। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें तथा चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड में बनाए गए थे। देखिए द्वारका के बारे में बहुत सुंदर डिटेल यहाँ हम लोग को मिल रहा है। उसमें भव्य
पार्क थे और स्वर्ग लोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे भी थे। उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे जो आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थी। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घरों से सजाया गया और उनकी छतें रत्न जनित थी तथा फर्श में बहुमूल्य बरकत मणि जड़े थे। घरों के पास ही कोषागार, भंडार तथा आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीतल के बने हुए थे। प्रत्येक आवास में एक चौकसी बुर्जी थी और घरेलू अष्टदिग्गर के लिए मंदिर था। यह नगर चारों वर्णों के लोगों से पूरित था और यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था। बहुत इंपॉर्टेंट। श्री श्री सिद्ध स्वामी बताते हैं कि राजमार्ग रथिया सामने की ओर थे और गौण मार्ग भी थे पीछे थे, माने मुख्य मार्ग और सेकेंडरी मार्ग। और इन दोनों के मध्य में चौराहे चतुरानी थे। इन चौराहों के भीतर 4 दीवारियां थी जिनके भीतर सुनहरे आवास थे, जिनके ऊपरी भाग में चौकसी बुर्जियां थी जिन पर सुनहरे घड़े रखे थे। इससे सारी इमारतें कई मंजिला थी। वास्तु शब्द सूचित करता कि घर तथा इमारतें पर्याप्त भूखंड पर बनी थी जिससे हरियाली के लिए काफी गुंजाइश थी। ये बहुत सुंदर वर्णन है। तो इसके ऊपर हम लोग ठीक है थोड़ा बाद में बात करेंगे। सुधर्मां पारिजातम च महेंद्र प्राहिणोत हरे यत्र चावस्थित मर्त्य मर्त्य धर्मेण युज्यते। इंद्र ने श्री कृष्ण के लिए सुधर्मा सभागार ला दिया जिसके भीतर सुधर्मा में जब भगवान की मीटिंग होती थी, है आगे भी हम लोग को सुनने में आएगा, ऑफिस भगवान का ऑफिस है जिसके भीतर खड़ा मनुष्य मृत्यु के नियमों से प्रभावित नहीं होता। इंद्र ने पारिजात वृक्ष भी लाकर दिया। मनुष्य मृत्यु के नियमों से प्रभावित नहीं होता। हरि बोल। इसमें एक बहुत तत्व की बात है। इसीलिए भगवान ने यदुओं का जो संहार किया था ना, द्वारका में नहीं कर पाए। वहां किसी की मृत्यु हो तो पूरा धाम है, शाश्वत धाम है भगवान का। इसलिए भगवान सब उनको लीला करते हैं, मोशन लीला करते हैं, सबको द्वार के बाहर ला करके उनका संहार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि ये स्थान दिव्य स्थान है जो शोक हो भया सबसे मुक्त है। श्यामे कवरनान वरुणो हयान शुक्लान मनोजवान अष्टो निधि पति कौशान लोकपालो निजो निजोधयान। वरुण के मन के समान वेग वाले घोड़े दिए जिनमें से कुछ शुद्ध श्याम रंग के थे और कुछ सफेद थे। भगवान की जब ये देवताओं के जो बनते हैं वो कौन बनाता है? विश्वकर्मा बनाता है। और सूर्य के लिए कौन बनाता है? सबको याद है, मय दानव बनाता है। ये याद रखिए। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने अपनी 8 निधियां दी और विभिन्न लोकपालों ने अपने ऐश्वर्य प्रदान किए। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। कोष का स्वामी कुबेर है और 8 कोषी उनकी निधियां हैं। ये इस प्रकार है। पद्मश्चैव महापद्मो मत्स्य कूर्मो तत्वोकद नीलो कुमुंद शंकश्च निध्य अष्टो प्रकृतिता। 8 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदत, नील, मुकुंद तथा हरि बोल। यत् भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यपयाम आशु हरो भूमि गते नृप। हे राजा, जब भगवान पृथ्वी पर आ गए तो इन देवता ने उन सभी सिद्धियों को उन्हें अर्पित कर दिया जो उन्हें अपने विशेष अधिकार जताने के लिए पहले प्राप्त हुई थी। सब लोगों के पास जो भी कुछ था, इंद्र के पास, वरुण के पास, असिद्ध लोग के जिनके पास जो कुछ भी है, सब कृष्ण को मदद करने के लिए सब लोग ने न्यौछावर कर दिया। तत्र योग प्रभावेन नीत्वा स्वर्जनम हरि प्रजापालेन रामेण कृष्ण समन्नु मंत्रितः निर्जगामपुर द्वारात पद्म माली निरायुध।
अपनी योग माया शक्ति के बल से जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मथुरा वासी को पता ही नहीं लगा कैसे वो अचानक पूरा द्वारका चले आए। पूरी प्यारी व्यवस्था कर दी भगवान ने, जो पहुंचा दिया। तो उन्होंने बलराम से सलाह की, जो मथुरा में उनकी रक्षा करने के लिए रह गए थे। तब गले में कमल के फूलों की माला पहने बिना हथियार के भगवान कृष्ण मुख्य दरबार से होकर मथुरा से बाहर चले गए। हरि बोल। इसलिए इनको रण छोड़ भगवान कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण द्वारा सारे नागरिकों को मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किए जाने का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में निम्न स्रोत उद्धृत किया। किसने? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। सुषुप्तान मथुरा यान्तु पौराण पौराण तत्व जनार्दन उद्धृत सहसा रातो द्वारकाय नरेशयत प्रबुद्धास्ते जना सर्वे पुत्र दार संबंधिता हेम हेम हर्म तले विष्टा विस्मयम परम ययु। अर्धरात्रि में जब मथुरावासी सोए हुए थे तो भगवान जनार्दन ने सहसा उन्हें उस नगरी से हटाकर द्वारका में लाकर रख दिया। जब लोग जागे तो अपने आप को अपने पुत्र पत्नियों को सोने से बने महलों के भीतर पाकर चकित थे। हरि बोल। ये भगवान का ये है, बहुत कुछ भी कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार से भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा द्वारकापुर की स्थापना शीर्षक 50वें अध्याय का श्रील प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा लिखित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। अब भगवान हम लोग चले आए हैं द्वारका में। अब द्वारका की लीला आरंभ हो रही है। तो भगवान खाली द्वारका में बैठ के नहीं है, द्वारका से बार बार आते रहेंगे। कभी कहाँ जाएंगे, कभी हस्तिनापुर जाएंगे, कभी कौंडरिकापुर जाएंगे, रुक्मणी का अपहरण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो अच्युत ज्यादा आज हम लोग प्रवेश कर जाए। 51 में थोड़ा समय है तो 10 मिनट हाँ प्रभु जी, कर सकते हैं। कर सकते। ओके। अध्याय 51, मुचुकुंद का उद्धार। भगवान का भक्त मुचुकुंद का उद्धार और संहार किसका? कवल यवन का। इस अध्याय में बताया गया कि किस कृष्ण ने मुचुकुंद की वक्र दृष्टि द्वारा काल यवन का वध कराया और कृष्ण तथा मुचुकुंद के बीच क्या वार्ता हुई। हरि बोल। अपने परिवार वालों को द्वारका के दुर्ग में सुरक्षित करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर चले गए। वे उदीयमान चंद्रमा की तरह लग रहे थे। काल यवन ने देखा कि कृष्ण का तेजस्वी शरीर नारद द्वारा दिए गए वर्णन से मेल खा रहा था, अतः वह यवन जान गया कि ये भगवान ही है। यह देखकर कि वे कोई हथियार धारण नहीं किया, उसने भी अपने हथियार रख दिए और उसने युद्ध करने के उद्देश्य से पीछे की ओर से उनकी तरफ भागा। श्री कृष्ण यवन से दूर भागते रहे और हर कदम पर केवल इतने दूर रहते जिससे उसकी पकड़ में ना आ सके, और इस तरह उसको ललचा रहे थे, उसको भ्रमित कर रहे थे। ललचा माने भ्रमित कर रहे थे। और इस तरह वे उसे काफी दूर एक पर्वत गुफा तक ले गए। काल यवन दौड़ता जाता और कृष्ण को अपमानजनक शब्द भी कहता जाता था, किंतु मैं उन्हें पकड़ नहीं पाए। बहुत सुंदर सुंदर वर्ड अपमान माने प्रवोक करता जाता था, लेकिन भगवान जो परम भक्तों तक कभी भी उकसाने में नहीं आता है। किंतु मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया क्योंकि उसके दुष्कर्म का कोष अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए और काल यवन भी उनका पीछा करते पहुंचा, जहां उसने एक व्यक्ति को जमीन पर लेटे देखा। उसे कृष्ण जानकर काल यवन ने उस पर उसको पांव से लात मारा, पांच प्रहार किया। वह व्यक्ति दीर्घ काल से सो रहा था, अतः तीव्रता से जगह दिए जाने से उसे क्रुद्ध होकर चारों ओर देखा तो काल यवन दिख गया। उसने उसकी ओर क्रूरता से पूरा तो काल यवन का सारा शरीर क्षण भर में जलकर खाक हो गया। यह असाधारण व्यक्ति मानदाता का पुत्र मुचुकुंद था। मानदाता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना सबने। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और अपने व्रत का पक्का था। इसके पूर्व उसने असुरों से देवताओं की रक्षा करने में सहायता देने में वर्षों बिताए थे। किसने? मुचुकुंद ने। जब देवताओं को रक्षक के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए तो उन्होंने मुचुकुंद को अवकाश दे दिया कि जाओ तुम आराम करो, और कहा कि वह मोक्ष के अतिरिक्त कोई भी और वर मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना तो विष्णु के हाथ में। हरि बोल। देवता देखिए धन दे सकते, सारे ऐश्वर्य दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। ये सब चीज याद आ रही है तो नोट कर लेना है।
अतः मुचकुंद ने देवताओं से सोते रहने का वर मांग लिया कि मैं इतना दिन से जगा हुआ था, मुझे सोना है। तो इसलिए वह तभी से इस गुफा में पड़ा सो रहा था और देवताओं के ने इन्हें वरदान दिया। काल यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिया। ही बोल, वह कृष्ण की अद्वितीय सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित होता। उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप कौन है, और उसे अपना परिचय इस से दिया। मैं दीर्घ काल तक जागते रहने के बाद, क्योंकि देवताओं के लिए युद्ध कर रहा था, मदद कर रहा था, जब थक गया तो इस गुफा में निद्रा का आनंद ले रहा था। तभी किसी अजन्मी ने मुझे छेड़ा और अपने पाप कर्म के फलों पर जल कर खाक हो गया। हे प्रभु, हे शत्रुहंता, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को बताया कि वो कौन है और उससे वर दिया। मुचुकुंद बुद्धिमान था, इसलिए भौतिक जीवन की व्यर्थता को सोचते हुए उसने श्री कृष्ण के चरण कमल में शरण ग्रहण करने का अनुरोध किया। मुझे भौतिक कुछ ऐश्वर्य नहीं चाहिए। अरे वो तो देवताओं ने दिया था, वो भी अगर मेरी भौतिक इच्छा होती तो देवताओं ने कहा था, देवताओं से मांग सकता था। लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी शरण चाहता हूँ। इस अनुरोध से प्रसन्न होकर भगवान ने मुचकुंद से कहा, भक्तगण भौतिक वरों से कभी भी मोहित नहीं होते। हरि बोल। केवल अभक्तगण यथा योगी तथा ज्ञानी भौतिक वरों में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं होती है। हे मुचकुंद, तुम्हें मेरी शाश्वत भक्ति प्राप्त होगी। अब मेरे शरणागत रहकर उन पापों के फलों को दूर करने के लिए तपस्या करो, जिन्हें तुमने योद्धा के रूप में अन्यों का वध करने के लिए किए। अगले जन्म में तुम उत्तम ब्राह्मण बनोगे, मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान ने मुचकुंद को अपना आशीष प्रदान किया। हरि बोल। तो हम लोग जितना भी पॉसिबल अब कर सकते हैं इसको। श्री शुकवाच तम विलोक्य विनिष्कांतम उज्जीहानम इव उड्डुपम दर्शनी तमम श्याममम पीतकोशय वाशवम श्री श्री वक्ष संभ्राज भ्राजत कौस्तुभ आमुक अंधक कंधरम पृथु दीर्घ चतुबाहुम नव कंजारुण इक्षणम नित्य प्रबुद्धितम श्रीमत शुकपोलम शुचि स्मितम मुखारविंदम विभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम वासुदेवी अयम इति पुमान श्रीवत्सलाक्षण चतुर्भुजो अरविंदक्षे वनमाली सुंदर लक्षणे नारद प्रोक्ते नान्ये भवितुम अर्हति निरायुध चलम पद्धभ्याम योत्स्ये अनेन निरायुध इति निश्चित्य यवन प्राद्रवत तम पराक मुखम अनवधावत जिघ्रेक्षु तम दुरापम अपि योगिनाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काल यवन ने भगवान को मथुरा से उदित होते चंद्रमा की भांति देखा। हरि बोल। देखने में भगवान अति सुंदर थे। उनका वर्ण श्याम था और वे रेशमी पीतांबर धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था। उनके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनकी चारों भुजाएं बलिष्ठ तथा लंबी थी। उनका मुख कम्बल सदिश सदैव प्रसन्न रहने वाला था। आंखें गुलाबी कमलों जैसी थी। उनके गाल सुंदर तेजवान थे। हंसी स्वच्छ थी। उनके कान की चमकीली बालियां मछली की आकृति की थी। उस मलेच्छ ने सोचा, यह व्यक्ति अवश्य वासुदेव होगा, क्योंकि इसमें वे ही लक्षण दिख रहे हैं जिनका उल्लेख नारद ने किया था। उसके सिरवस का चिन्ह है, चार भुजाएं, आंखें आंखें कमल जैसी है, वो वन फूलों की माला पहने है और अत्यधिक सुंदर है। वह और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह पैदल चल रहा है और कोई हथियार नहीं लिए है। तो मैं भी बिना हथियार के उससे युद्ध करूंगा, यह मन में ठान कर वह भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान उसकी ओर पीठ देकर भागते गए। काल यवन को आशा थी कि वह कृष्ण को पकड़ लेगा, यदि भी बड़े बड़े योगी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। हरि बोल। क्योंकि वो तो आसुरी प्रवृत्ति वाला है। यद्यपि काल यवन भगवान कृष्ण को अपनी आंखों से देख रहा था, किंतु वह सुंदर भगवान का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है, अज्ञानता में है।
मतलब उसने कृष्ण की पूजा करने के बजाय उन पर आक्रमण कर दिया। इसी तरह आधुनिक व्यक्तियों के लिए जो दर्शन, शांति व्यवस्था और धर्म तक के नाम पर कृष्ण पर आक्रमण करना असामान्य बात नहीं है। कृष्ण को निराकार समझते हैं, कृष्ण को साधा अवजानंती मामूढ़ा मानुषी तनिमाश्रितम, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। हस्त प्रार्थनी आत्मानम हरिणा स पदे पदे, नितो नितो दर्शता दूरम यवनेशो अद्रिकंधरम। प्रति क्षण काल यमन के हाथों की पहुंच में प्रतीत होते हुए भगवान हरि उस यमराज को दूर एक पर्वत कंधर तक ले गए। देखिए भगवान वो कर रहे, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाए। ये भगवान की शक्ति है, भगवान की लीला है। पलायनम यदुकूले जातस्य तव नोचितम इति क्षिप्पन अनुगतो नैनम प्रापाहता शुभ प्रापाहता शुभ। भगवान का पीछा करते हुए वह यमन उन पर यह क्या कहकर अपमान कर रहा था, तुमने यदुवंश में जन्म लेकर तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है, डरपोक हो तुम। तो भी काल यमन भगवान कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके पास कर्म फल अभी धुले नहीं थे। तो देखिए कितनी बड़ी इसमें बात है। अरे तू यदि पहलवान है तो जाके कृष्ण को पकड़ ले। बातें कर रहा है कि तू डरपोक है, ये कर रहा है, तो तू कृष्ण को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? यही असुर प्रवृत्ति है। एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्राविशद गिरिकंधरम शो अपि प्रविष्ट तत्तान्यम सयानम दर्दिशे नरम। जिसमें भगवान इस तरह से अपमानित हो रहे थे, किंतु वे पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे कालिंदी भी घुसा और उसने वहां एक अन्य पुरुष को सोए हुए देखा। यहाँ पर भगवान अपना वैराग्य वैभव दिखलाते हैं। बहुत सुंदर बात कह, वैराग्य में कराते, अपनी योजना पूरी करने तक मुचकंद को देने के लिए वे दृढ़ संकल्प थे। उनको उकसा रहा है, उनके अपमान कर रहा है, भगवान नहीं, लक्ष्य है वही सब। हमारे जीवन में हमें बहुत लोग उकसाएंगे, बहुत करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन हमें अपना लक्ष्य है कि उसकी भक्ति करना है, कभी भी उनके चक्कर में नहीं आना। अतः वे काल यमन के अपमान की उपेक्षा करते हुए शांत भाव से अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्णा। तो यही पर शायद हम लोग विराम दे सकते हैं। बहुत सुंदर है। यहाँ प्रभुपाद जी के माध्यम से देखिए भगवान तो यहाँ पर एक ही शब्द कहेंगे, अद्भुत कर्मणा। भगवान अद्भुत कर्मणा है। भगवान का उद्देश्य एक तीर से कई निशाना बनाते हैं। भगवान बद्ध जी समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर तो भगवान को देखिए कितना सुंदर है। भगवान रण छोड़ हुए, ये भी एक सुंदर लीला है। और भगवान को अभी आगे की ओर पूरी लीला करनी है, क्योंकि भगवान तो कहे कि मेरे को 125 वर्ष रहना है। भगवान ने 11 साल तक गोकुल वृंदावन में रहे, 11 से 27 साल तक या जो भी समझिए वो लोग मथुरा में रहे, और उसके बाद में वो चले आते हैं द्वारका। और द्वारका में भगवान आके अलग अलग बहुत सारी लीला करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा भगवान के आचरण से, क्या कि स्वयं भगवान है, काल यमन उनको उकसा रहा है, लेकिन नहीं मेरे को। तो उसी तरह हमारे जीवन में भौतिक जगत में सब लोग बोलेंगे, अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ, तुम क्या कर रहा है? तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है। धन कमाओ, यश कमाओ, देखो मैं इतना बड़ा काम कर लिया, मेरी यहाँ ऑफिस है, ब्रांचेज है, ये है, मैंने ये किया, मैं ये किया। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, कृष्ण की बातें याद आ जाती है, शुद्ध भक्तों की बातें याद आ जाती है। क्या बात याद आ जाती है? भौतिक जगत में जितना मेरे पास आना है वो आएगा ही है, और जो आएगा उसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा आ गया तो थोड़ी सेवा कर लेंगे, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ज्यादा आ गया तो ज्यादा की सेवा करनी। तो आ गया तो नहीं आ गया तो, अगर मेरे पास कुछ नहीं आया तो भगवान ने मेरे को ये जो अमरीश महाराज की याद कर लेंगे, आंखों से भगवान का दर्शन करना, हाथों से भगवान के मंदिर को बुआना। बताइए और क्या चीज नहीं चाहिए? तो ये भगवान की असीम कृपा है। करना खाली क्या है, अपनी कलुषित चेतना को खत्म करना है, इसको शुद्ध करना है। और शुद्ध एक ही चीज से हो सकता है, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो ये कितना बढ़िया बात है। भगवान उकसाने में नहीं आते हैं।
और उसी से पूछा जाए क्रॉस चेक करके, अरे भगवान महान है कि तू महान है? तू कहता है डरपोक कर भाग रहा है, तो तू पकड़ क्यों नहीं ले रहा है? तो महान कौन वो? भगवान उसको, प्रभु जी भगवान दर्शन दे रहे हैं, देखिए उसको, काल यवन को कितना दर्शन मिला भगवान का। माता जी आपके बोलते बोलते मेरे को याद आ गई, दुर्योधन की बात याद आ गई। हाँ भगवान दुर्योधन उसको दिखाई दे रहे हैं, सोचिए मूर्ख उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, सोचिए। बिल्कुल। तो बहुत चीजें, इसीलिए कहता है ना, जब भक्तों का संग रहेगा ना, भक्ति करेंगे ना, तो स्वयं भगवान अपने को प्रकट करेंगे। क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें करके खत्म करेंगे। भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से ही मिल सकता है, और वो भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से ही मिल सकती है। भगवान तभी कृपा करेंगे। बस एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन, और ज्यादा माथा नहीं लगाना। तो समरी यही समाप्त करेगा कि हमें सदैव भक्तों का संग करना है, और उनके संग में रह करके भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। किसी हरे कृष्ण का? प्रभु। हाँ प्रभु, बोलून प्रभु। अच्छा, वो मानधाता जो ये वो देवता लोग होके जो उसका संग युद्ध कर रहा था, वही मानधाता क्या है? देखा तो वो मंदाता है जिसकी पुत्री 50 पुत्री रहती है, और वो जो सबरी मुनि ने उनसे ब्याह किया था। ओके 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 ओके। ओके ओके। नहीं तो ये मानधाता और अब देवता होके देवता के लिए जो उसुर का साथ युद्ध कर रहा था, वो मानधाता अलग है क्या? क्या जी? कौन मंदाता है? मानधाता राजा तो ये देवता लोग होके उसुर का साथ युद्ध कर रहा था, वो जिसका कहाँ पे, जीवन में दो। वो कहाँ पे लिखा है प्रभु? ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना, वो चेक कर लेंगे। ओके 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 ओके। हरे ओके। कृष्ण। आगे हरे चेक। कृष्ण। हरे कृष्ण। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को डोनर प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो यहीं पर विराम देते हैं। अब इस बार क्लास हम लोग मंडे से ही कर पाएंगे प्रभु, हाँ? थोड़ा सा बस हाँ लेट में, ठीक है। हाँ ठीक। हरे मंडे कृष्ण से हम सर। लोग की नेक्स्ट क्लास होगी। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हैं। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत। विश्वम्बर को साथ में